प्रेस वार्ता में आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, नेशनल चैनल, स्टेट चैनल और लोकल चैनल वालों का मैं सभी पत्रों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। ओर से इस प्रेस नोट के माध्यम से एक अत्यंत गंभीर और राष्ट्रीय महत्व के विषय पर साकार ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। यह विषय हम भारत का विकास और सामरिक मजबूती के पूर्ण समर्थन में है, परंतु विकास ऐसा होना चाहिए जो जनहित, पर्यावरण, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के मूल सिद्धांतों को सम्मान देता हो। मुख्य हमारी जो आपत्तियां और चिंताएं हैं और हम भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों से इस मुद्दे पर शीघ्र और कठोर निर्णय लेने का सम्मिलित एक राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस परियोजना का प्रारंभिक सर्वे युक्सल प्रोजेक्ट नामक तुर्की की कंपनी द्वारा किया गया, जो एक ऐसा देश है जो पाकिस्तान का समर्थन करता है और कश्मीर पर भारत विरोधी बयान देता है। साथ में सेकंड नंबर है 1 लाख अधिक पेड़ों का इस पर संकट। यह परियोजना हिमालय क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित। सर्वे देखा होगा, ये यहां से रायसन ऑर्चर्ड के अंदर से फिर लेफ्ट बैंक के घोड़दौड़ से बिल्कुल ऑर्चर्ड के नगर अपने हरिपुर सब बिल्कुल बीचों बीच ऑर्चर्ड बागबान के बीच से लिया जा रहा है और रेलवे से इसके क्या प्रभाव पड़ने वाले अब तक बागबानों को पता नहीं है, क्योंकि तुर्की चाहती है कि उनका सेब अच्छे से बिके और हमारे जो बाग सेब जो है वो खत्म हो। बागबानों को सीधा प्रभाव हजारों परिवारों की रोजी रोटी को खतरे में ये डाल देगा। पर्यटन अर्थव्यवस्था की क्षति। कुल्लू मनाली देश का प्रमुख पर्यटन क्षेत्र है। इस परियोजना के निर्माण से शोर, सुरंगें और कंपन के चलते प्राकृतिक सौंदर्य और शांति नष्ट होगी, जिससे इस पर्यटन में गिरावट आएगी और छोटे व्यवसाय, होटल, टैक्सी ऑपरेटर और हस्तशिल्प पर गहरा असर पड़ेगा। क्योंकि तुर्की चाहता है, जिस तरह का सर्वे किया ना, मुझे नहीं लगता है मनाली का एरिया बचेगा। इन्होंने जिगजैग जैसे एंडाकोना सांप होता है ना, उस तरह इन्होंने सर्वे किया हुआ है, कभी यहां को घुमाया कभी वहां को घुमाया। मुझे ऑस्ट्रिया से स्विट्जरलैंड ट्रेन से जाने का मौका मिला है, तो मैंने देखा वहां माउंटेन में ट्रेन कैसे होती है, ऐसे थोड़ी होती है। हमें खुद अनुभव किया माउंटेन में ट्रेन का यूरोप की कंट्रीज में। साथ में हमारा जो मुख्य एजेंडा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलासपुर मनाली ले लाइन के ऊपर है। आप सभी को जानकारी होगी कि आजकल कुछ दिन पहले भानुपुली बिलासपुर ले मनाली ले लाइन के सर्वे किए गए और जो माध्यम से अभी जो 7 मई को भारतीय सेना ने, भारत सरकार ने पाकिस्तान में सिंदूर ऑपरेशन आरंभ किया, उसके लिए मैं भारत सरकार बस तीनों सेनाओं को अपनी पूरी टीम की ओर से प्रेस के माध्यम से हार्दिक बधाई देता हूं और साथ में उन वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि, तो उन परिवारों को भी श्रद्धांजलि जिन्होंने अपने प्रियजन खोए। श्रद्धांजलि अपनी पूरी टीम की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी बिल्कुल जो युक्सल प्रोजेक्ट कंपनी जो तुर्की की है उसने इसका सर्वे किया, उसे भी बहुत ये मतलब हितकारी नहीं है। साथ में बागबानी, कृषि और पर्यटन की दृष्टि और पर्यावरण की दृष्टि से भी ये प्रोजेक्ट बिल्कुल भी वाइबल नहीं है। बहुत से जो किसान हैं और बागबान हैं बिल्कुल भूमिहीन हो जाएंगे जब ये रेलवे इधर आएगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल भी वाइबल है, क्योंकि बिल्कुल ये बीचों बीच से बागबानी के, टूरिज्म के और पर्यावरण को बिल्कुल चीरते हुए ये प्रोजेक्ट आगे जा रहा है। मुझे नहीं, हमारे समझ में नहीं है ये प्रोजेक्ट कैसे। और मैं तो एक ही मांग करूंगा, इस प्रोजेक्ट का जो सर्वे दोबारा से किया जाए और लोगों को पूछ कर किया जाए, मतलब इसका जो सर्वे है। सबसे पहले तो जो प्रभावित होंगे वो बागबान, क्योंकि ये बीचों बीच जो हमारी अपर वैली है, लेफ्ट बैंक वैली, राइट बैंक, जो बागबानों की बीचों बीच से ये प्रोजेक्ट का सर्वे हुआ। साथ में टूरिज्म इसलिए क्योंकि बीचों बीच जैसे हमारी वैली कितनी है, बहुत छोटी वैली है, ये वैली को पूरा घुमा रहा है। अगर ट्रेन जहाँ आएगी तो आप समझो कि चैन ही चले जाएगा, जहाँ ट्रेन आती है वहां तो चैन कहाँ रहता है। फॉरेन में भी मतलब माउंटेन ट्रेन है, उसको
उसको देखते हुए बिल्कुल हम रेलवे के विरोध में नहीं है, लेकिन हमें तो मनाली का फ्यूचर देखना, पूरे कुल्लू मनाली का, पूरे हिमाचल का फ्यूचर देखना है। मुझे लगता है कि हम बहुत ही अगर जैसे इस तरह का सर्वे हो तो बहुत ही प्रभावित होकर बहुत से किसान भूमिहीन हो जाएंगे। लीजिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यहाँ का पूरा टूरिज्म, पूरी बागवानी जो जो तुर्की की जो युक्सल प्रोजेक्ट कंपनी है उसने पूरा ही खत्म कर दिया। अगर इस तरह का अगर ये प्रोजेक्ट आएगा तो मुझे नहीं लगता मनाली में टूरिज्म बचेगा और यहाँ बागवान बचेंगे, ये मेरा मानना है। वो सारी सिक्रेसी लीक करेंगे, उनको सारा पता है कि कहाँ ब्रिज लग रहे हैं, कहाँ टनलिंग होगी, कहाँ पर प्रोजेक्ट का क्या होगा, कहाँ पर कौन सा टाउन होगा, कहाँ पर कौन सा रेलवे स्टेशन होगा, वो सारा उस कंपनी, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है, वो तो हमारे साथ बिल्कुल ही एक मुझे हम तो एक ही मांग करते हैं कि इस जो सर्वे है इसको बिल्कुल कैंसिल किया जाए और किसी भी और कंपनी से या किसी भी अपने मित्र देश के द्वारा इसका सर्वे किया जाए।